नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर एल चौधरी आपके अपने YouTube चैनल RL स्टडी पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हमारे साथ हो क्या रहा है? हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये खिलवाड़ क्या है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको एक बेहद संवेदनशील मैसेज मिलेगा और बेहद संवेदनशील मुद्दे पे मैं आज आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूँ। इसके लिए हमारी सरकार को, जो लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस सिस्टम को चलाते हैं, उनको ढंग से इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम भाई साहब रोज़ काम करने वाले जो लोग हैं, हम काम करने के साथ साथ एक उम्मीद रखते हैं कि हम तैयारी करके एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, हमें भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। और उस उम्मीद का किस तरीके से गला घोटा जाता है, किस तरीके से उस अरमानों की हत्या की जाती है, इस बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा। और इसी के साथ मैं आपके सामने कुछ डाटा रखना चाहता हूं। आंकड़े कुछ तरीके से हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आता है। कब आता है मैं आपको डेट मेंशन कर देता हूं। ये फॉर्म आया था 1 मार्च 2019 को, जिसकी 31 मार्च 2019 लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। और ये फॉर्म जो आया था वो आया था लगभग 35,000 वैकेंसीज के लिए। इसके बाद एक दूसरा फॉर्म आता है और विद्यार्थियों पे फॉर्म आता है किसका? आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जिसे अपन ग्रेड डी भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों जी दूसरा फॉर्म आया ग्रुप डी का, या अपन कह सकते हैं ग्रेड डी का। विद्यार्थियों इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए कब से? 12 मार्च 2019 से, और इसकी लास्ट डेट थी 12 अप्रैल 2019 और वैकेंसी थी 1 लाख से ऊपर। 12 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी। इसी के साथ अगर मैं आगे चर्चा करूं तो मैंने आपको बताया कि 1 लाख से अधिक फॉर्म आए। हम सभी के सपनों में एक जान आती है, चलो ठीक है, अच्छा है, रेलवे में नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेंगी। लेकिन उसके बाद शुरू होता है खेल। खेल किस तरीके से शुरू होता है? खेल इस तरीके से शुरू होता है कि 1 करोड़ से अधिक लोगों ने फॉर्म भरते हैं। किसके लिए? एनटीपीसी का फॉर्म भरते हैं। और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं। अगर आप देखें तो 1,26,30,885 लोगों ने दोस्तों किसका फॉर्म भरा? एनटीपीसी का। वहीं अगर अपन बात करें 1,15,67,248 लोगों ने किसका फॉर्म भरा? ग्रुप डी का फॉर्म भरा। अगर हम इस आंकड़े को और आगे लेके जाए दोस्तों, तो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले आते हैं। अगर आप टोटल फॉर्म भरे जाने वालों की संख्या देखें तो इतनी बड़ी संख्या हो जाती है कि 2,41,98,133 लोगों ने फॉर्म भरा है। सिर्फ 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी और 35,000 एनटीपीसी जोड़ते हैं तो अपन कह सकते हैं कि कुल 1,35,000। अपन ये कह सकते हैं कि आज की डेट में सिंपल सी बात में करूँ तो 10 करोड़ लोग हैं ऐसे जो बेरोजगार हैं और जिनकी डेली की इनकम 200 रुपये से भी कम है। हाँ जी, बिल्कुल 10 करोड़। ऐसा कहा जाता है कि आपका एग्ज़ाम हो जाता है जो मार्च अप्रैल में भर्ती आती है, उसके लिए कहा जाता है कि आपकी डेट आ जाएगी और आपके सितंबर जून में एग्ज़ाम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस फॉर्म के लिए जनरल कैटेगरी से 500 रुपये लिए। 500 रुपये ग्रुप डी के लिए भी 500 और एनटीपीसी के लिए भी 500। अगर मान लेता हूँ कि सारे जनरल लोगों ने भरा हो तो ये मैक्सिमम अमाउंट पहुँचता है 1200 करोड़ रुपये, 1,200 करोड़ रुपये। अगर मैं मान लेता हूँ कि सारे के सारे SC ST के लोगों ने भरा होगा जिनकी फीस थी 250 रुपये, तो ये आंकड़ा पहुँचता है जस्ट आप 600 करोड़ रुपये। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि सारे जनरल ने भरा हो या सारी SC ST ने भरा हो। तो मैं एक आंकड़ा मान लेता हूँ कि कम से कम सरकार के पास 1,000 करोड़ रुपये सरकार के पास होने चाहिए, जो उनके पास मार्च अप्रैल 2019 से है।
और ये 2019 मार्च अप्रैल 2019 के अंतर्गत आया था, और मार्च अप्रैल 2019 को बीते हुए लगभग 1.5 साल होने वाला है और एग्ज़ाम डेट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। मेरा दिमाग तब खराब हुआ या मुझे गुस्सा तब आया जब कई सारे मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे थे वो ये तक कह रहे थे कि सर हम एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का कोई पता ही नहीं है, क्या करें, हम आत्महत्या कर ले क्या। तो मैं यही कहता हूँ कि विद्यार्थियों मित्रों, कमज़ोर नहीं होना। हम आत्महत्या नहीं करेंगे। क्यों आत्महत्या करेंगे भाई? हम हमारे जो 500 रुपये हैं, जो 250 रुपये हैं, इन लोगों ने ले रखे हैं। 1000 करोड़ रुपए इनके पास है और ये एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे। इनको एक वेंडर नहीं मिल रहा जो एग्ज़ाम करवा सके। इन लोगों को जब बहुत बड़े मुद्दे ख़त्म करने होते हैं तो एक दिन में हो जाते हैं। नो डाउट उन्होंने ये बहुत अच्छे काम किए, धारा 370 हटाई, बहुत अच्छा काम किया, एक दिन में हटा दी। CCA लाना होता है, एक दिन में आ जाता है। लेकिन 2 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है दोस्तों। मैं जानता हूं कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन उनको कम से कम एक उनका जीवन का पड़ाव तो ख़त्म होगा। जो दिन भर टेंशन में रहते हैं कि तैयारी करनी होती है। दुनिया भर की कोचिंग वाले, दुनिया भर के चैनल वाले उनसे पैसे ऐड रहे हैं, सब उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बैच शुरू होता है, फिर दूसरा बैच शुरू होता है, फिर तीसरा बैच शुरू होता है, फिर चौथा बैच शुरू होता है। बैच ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और नौकरी आने का नाम नहीं ले रही। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नेताजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि नेताजी तक पहुँच जाए। क्या आपकी इतनी सी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप 2 करोड़ लोगों पे ध्यान दें? ये जनसंख्या क्या आपके लिए मायने नहीं रखती? और अगर ये आपके लिए मायने नहीं रखती तो मुझे इतना बताइए कि आप इस 1000 करोड़ रुपए का कर क्या रहे हैं? क्या ये घोटाले से कम है? किसी भी बैंक में डाल दोगे तो वो बैंक जिंदा हो जाएगा। पूरे देश की आबादी सिर्फ 137 अरब है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1000 करोड़ रुपए आप उनको भी बांट दोगे तो कहीं लोगों के जीवन सुधर जाएंगे। और आपको क्या लगता है जिन्होंने ये 500 रुपये दिए वो बहुत अमीर घर से आते हैं? इनके घर में BMW खड़ी है, इनका बड़ा सा मकान है, इनके पास बहुत बड़ा फार्म हाउस है? जी नहीं, वो कभी भी RRB ग्रुप डी की नौकरी करने नहीं आएंगे। ये वो लोग हैं जो तिनका करके पैसा लाए हैं और तैयारी कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सिस्टम में नहीं है। लेकिन नेताजी आप कर सकते हो क्योंकि आप सिस्टम में हो। मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से आप एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे। आप हर 3-4 महीने के बाद एक बहाना बना लेते हैं। अरे वेंडर नहीं मिल रहा तो आपने ये 500 रुपये कैसे डिसाइड कर लिए? आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि एक विद्यार्थी से 500 रुपये लेने हैं? क्या वेंडर से ज़्यादा या कम नहीं ले सकता? ये सिर्फ सोची समझी रणनीति है। मार्च अप्रैल में पैसा मिला आपको जो लगभग 1.5 वर्ष से आपके बैंक में पड़ा है। अब आप बोलोगे कि सर हमें इन 2 करोड़ लोगों का एग्ज़ाम भी तो करवाना है, तो आपने फॉर्म भी पैसे भी तो लिए हैं। जहाँ 100 रुपये फॉर्म के लगते थे वहाँ आपने हमसे लिए 500 रुपये और फिर ये कहा गया कि आपको वापस दे देंगे। कब करेंगे? कब वापस करोगे? कोई अता पता नहीं है। आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हो इस 1000 करोड़ रुपए से। इस 1 करोड़ रुपया है ना, 1000 करोड़ रुपया, ये जनता का पैसा है और इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात सही लग रही हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि मैं बात सच्ची कर रहा हूँ। मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं और उनके अरमानों को जब मैं गुड़ता हुआ देखता हूँ, जब उनके मैं चेहरों को उदास मायूस देखता हूँ कि समय बीतता जा रहा है। जी हाँ, आपके पास जो 65% युवा है, आपके पास जो 65% युवा है, उनमें से 2 करोड़ 41 लाख अभी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने SSC के साथ भी ऐसा ही किया था। लोगों की आपने 1-1, 2-2 साल बर्बाद कर रहे हो आप। ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसियाँ लटकी पड़ी है जिन पे कोर्ट केस चल रहा है। अरे जब आपको नौकरी देनी नहीं तो आप नौकरी निकालते क्यों हो? आप क्यों मजाक करते हो हमारे साथ? क्यों मजाक कर रहे हो युवाओं के साथ?
युवाओं का जीवन एक सपने बुनना शुरू कर देता है। जिस उम्र में उनकी एनर्जी बढ़नी चाहती है उसी उम्र में उनकी एनर्जी कम हो जाती है। आप क्या चाहते हो? उनके साथ ऐसे खिलवाड़ करके आप उनसे अच्छा काम करवा पाओगे? जो 4-5 साल से तैयारी करके आ रहा है, जिसके लिए नौकरी मिलना ना मिलना सब कुछ बराबर हो जाता है। कोई प्लानिंग नहीं है आप लोगों की। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। मैं इतना सब कुछ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बुरा हो रहा है। विद्यार्थियों, इन्हीं चर्चाओं की मैं साथ में विराम लेना चाहता हूं। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। विद्यार्थियों, मैं आपका अपना आरएल चौधरी इसी चर्चा के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।